दोस्तों रागा के सेक्शन में रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पूछे गए, आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन आसान थे या क्वेश्चन टफ थे। तो आपको बता दें कि बेटा पेपर ओवरऑल इजी ही था, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आसान थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। अगर आप देखोगे तो यहाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बना है और ब्लड रिलेशन से बेटा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन रक्त संबंध से पूछे गए जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जैसे कि व्यक्ति के नाम पर या ABCD की A B की माता है, B C के पिता है, इस तरह करके 2 लाइन का छोटा सा प्रश्न था रक्त संबंध से। कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन बना है, 2 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिला है बेटा। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए हैं, आसान से क्वेश्चन है। जैसे संडे को कोड किया जा रहा है, संडे को कोड किया गया है 18 से, उसी तरीके से मॉनसून को कैसे कोड किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कि आपका वर्ड हो गया मॉनसून, मॉनसून को कोड किया गया है एक केस, तो थर्सडे को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लॉजिक देख सकते हैं, इससे पहले भी शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैंने ऐसा एक लॉजिक आपको बताया हुआ था जिसमें शॉर्ट ट्रिक था कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन जो इस तरह का बनता ही बनता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6 है, तो 6 का 3 गुना 18 दिया है, यहाँ पे 3 3 4 1 7 है, तो 7 का 3 गुना 21 दिया है, तो 3 3 6, और यहाँ पर थर्सडे की स्पेलिंग जितने लेटर्स हैं 3 3 6 2 8 लेटर्स हैं, तो 8 का 3 गुना हम 24 कर देंगे, यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट से उतने ही उससे हमने 3 गुना कर देना है, वही उतने ही हमारे आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह का आसान सा क्वेश्चन देखा गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखा गया। एक क्वेश्चन डियर यहीं पर पूछा गया है सिटिंग अरेंजमेंट से, एक क्वेश्चन यहीं पर पूछा गया सिटिंग अरेंजमेंट, और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था ये भी आसान था। 6 लोग थे, एक नहीं लेकिन 2 पंक्ति में बैठे थे आमने सामने, 2 पंक्ति में बैठे थे, 3 लोग यहाँ और 3 लोग यहाँ, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया। सिटिंग अरेंजमेंट के साथ क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से ना अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे, तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत आसान सा था, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। अभी आपको बताते हैं कि क्वेश्चन था कौन सा बच्चा। एनालॉगी से क्वेश्चन बना था, एनालॉगी का टॉपिक पूछा गया। वेन डायग्राम का क्वेश्चन एक आया है, वेन डायग्राम ये वो टॉपिक जो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। वेन डायग्राम में पूछा गया था ब्रदर, डॉक्टर और मैन, ब्रदर डॉक्टर और मैन के बीच में कौन सा वेन डायग्राम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है सारे के सारे जो ब्रदर हैं वो मैन होंगे और कुछ डॉक्टर ब्रदर और मैन दोनों होंगे, ये वाला हमारा वेन डायग्राम बनेगा। तो आप टॉपिक देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, है ना, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, और इसी के साथ जो बाकी के हमारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपका बना था ऑर्डर से, ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। और आपने अगर मैराथन क्लासेस करी हैं तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस बने हैं, अगर आपने जो डेली प्रैक्टिस क्लासेस करी हैं उसमें जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ाया ना गया हो, कुछ अलग से नया पूछ लिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसे पता चला है कि 2 लोग थे, उस पंक्ति में 2 लोग बैठे हैं, और शायद जितना पता चल पाया उससे ये कि 2 लोग आपस में अपनी स्थिति बदल रहे हैं, पोजीशन इंटरचेंज वाला। तो 2 मतलब एक ही पंक्ति में 2 लोग बैठे हुए हैं, यहां से संबंधित ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन था। बेटा डायरेक्शन का क्वेश्चन था, लेकिन डायरेक्शन का जो क्वेश्चन था वो डिग्री पर आधारित था, डिग्री बेस्ड प्रश्न था कि अगर वो वेस्ट दिशा में, प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर फेस कर रहा है, वो पहले 120 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 165 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो बताइए अब किस दिशा में देख रहा है। तो आपको ये भी बता चुके हैं कि जब दो डायरेक्शन दी जाए, एक क्लॉक दी जाए, एक एंटी क्लॉक दी जाए, तो दोनों को घटा दिया जाता है, घटा देने पर जो डिग्री निकल के आती है हम उतने डिग्री मूव कराएंगे, यानी वेस्ट से हमको 45 डिग्री मूव कराना है, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक ये नहीं पता। तो ये पता चलेगा यहां से, क्योंकि 165 बड़ा है एंटी क्लॉक,
इसलिए 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये साउथ वेस्ट के बीच की दिशा निकल के आएगी, आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। ये बेटा जितने बच्चे जो पेपर दे करके आए हैं उस आधार पर वो जो टॉपिक बता पाए हैं कि मैम यहाँ से क्वेश्चन बनाए, यहाँ से क्वेश्चन बनाए, वो आपको यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका डायरेक्शन से आपका एक क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से, और साथ ही में नॉन वर्बल के पोर्शन की बात कर ले तो डियर नॉन वर्बल का जो टॉपिक था सीरीज, बेटा सीरीज से 5 क्वेश्चन बने हैं, 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल का स्पेशली सीरीज टॉपिक उठाया और वहां से 5 क्वेश्चन देखने को सीधे सीधे मिल गए। 5 क्वेश्चन यहां से, 2 ब्लड रिलेशन, 1 ऑर्डर रैंकिंग, ऐसे करके यहां से टॉपिक आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और कौन से टॉपिक है वो हम आपको बता देते हैं कि इसके अलावा फिगर सीरीज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, तो ये हमारे बच्चा वो टॉपिक है जहां से प्रश्न हमारे बने ही बने हैं। जैसे अगर आप देखो एक क्वेश्चन यहां से पूछा है, 1 से 2 क्वेश्चन, यहां पे 2 क्वेश्चन बने हैं। फिलहाल गिनती अगर हम ऐसे काउंट करें तो आप देख सकते हो सीधा सीधा नॉन वर्बल से 5 क्वेश्चन आ गया, 5 के बाद एक 6, एक 7 है ना, 7 के बाद बेटा एक 8 है, एक 9, 10, 11, 12, 13 है ना, और कोडिंग डिकोडिंग से 2 थे तो 13, 2, 15, लगभग यही टॉपिक पूछे गए हैं। लेकिन आपको थोड़े से 1-2 टॉपिक डाइस वगैरह की जरूर देख के जाना अपने आगे के एग्जाम्स में जो आपका ये शिफ्ट लगा हुआ है। आप सभी को ऑल दी बेस्ट बच्चा, आशा करते हैं आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी। थैंक यू सो मच उत्कर्ष परिवार की ओर से, थैंक यू सो मच।